आज की इस वीडियो में गंदे काले जले हुए बर्तन को मिनटों सेकंडों में साफ़ करने का ऐसा फार्मूला बताऊंगी कि आप ढेर बर्तन चंद मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। बर्तन आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इससे आपके टाइम की बचत होगी, आपकी लाइफ भी नहायत आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियो में ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मेरी टिप इस दाल के रिलेटेड है कि जब भी हम दाल भिगोते हैं पकाने के लिए, तो उसको जब हम छानते हैं तो वो पानी के अंदर चली जाती है अच्छी खासी, तो अच्छे से पानी रिमूव नहीं होता। एक छोटी सी टिप आपको देने लगी हूँ, नहायत आसान है और इससे आपकी लाइफ में आसान होगी। तो आपने करना क्या है कि एक प्लेट ले लेनी है। जिस बोल में भी आपने दाल भिगोई हुई है उसके ऊपर आपने इसको प्लेट रख लेना है, और साथ ही साथ आपने ले लेना है एक खाने वाला चम्मच, और चम्मच को आपने इस तरीके से इसके अंदर रख देना है और आपने इस तरीके से पानी को रिमूव करना है। एक दाना भी, एक ज़र्रा भी पानी में अब नहीं जाएगा दाल का। बिल्कुल अच्छे तरीके से टोटली तौर पर पानी जो है वो दाल से रिमूव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी छोटी सी टिप थी आपको पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आए तो मेरी टिप, उस टिप को आपने लास्ट में लाइक करना है। मेरे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की लहसुन के रिलेटेड है कि जब हम लहसुन छीलते हैं तो काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हमें जल्दी है तो आपने करना क्या है कि इसके जब्बे मैंने जैसे अलग कर लिए, इसकी डंडी को भी आपने फेंकना नहीं। वो मैं आगे चलकर बताऊंगी कि हम उसका यूज़ कहाँ लेंगे। तो आपने करना क्या है कि हर जब्बे में आपने लगा लेना इस तरीके से एक कट दरमियान में से, और बड़ी आसानी के साथ ये छिलका उतर जाता है। कोई हाथ ठिकाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नाखून बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे, बल्कि इतना ज़बरदस्त तरीका है कि नाखून हमारे इस तरीके से साथ टच भी नहीं होते। बड़े आराम के साथ ये जवा जो है ना, ये कलियां हैं, बिल्कुल आराम से अलहदा हो जाती हैं, छिलका अलहदा हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से आप ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं। अब आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी लहसुन छीलने वाली। जब भी आपको जल्दी जल्दी काम करना हो तो इस तरीके से लहसुन को छीलिए और बड़ी आसानी के साथ बहुत बहुत सारा लहसुन छील पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे ये जो इसके छिलके हैं, इसकी डंडी होती है ना, इसको फेंकिए मत। आपने इसको दालों में इस तरीके से, कोई भी आपके पास में, मेरे पास ब्लैक चने थे मैं इसमें रख रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये सेव रहेंगे और इनमें सुंडियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल की है। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आप इस टिप को फुल वॉच कर लेते हैं और इसकी एंडिंग पॉइंट देख लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। घर में मौजूद चीज़ों से आपको इनको साफ़ करके दिखाऊंगी। कोई चीज़ आपको बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी और बहुत कम मेहनत आपकी इन बर्तनों को साफ़ करने के लिए यूज़ होगी। बहुत कम मेहनत आपको लगानी पड़ेगी और बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाएंगे। मुझे इन बर्तनों को साफ़ करने में टोटल 3 से 4 मिनट लगे थे। तो आज यकीन करें इतने साफ़ हो जाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये काफ़ी देर से मैंने इसीलिए साफ़ नहीं किए कि ताकि मैं वीडियो डाल सकूं और आपको बता सकूं, ताकि आप भी इस टिप से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आ जाती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं वो मैंने ले लिया है। कोई भी डिटर्जेंट जो भी आप सिर्फ घर में यूज़ करते कपड़े धोने के लिए, वो मैंने थोड़ा सा लिया है। और साथ आपने सैंड लेनी है, यानी कि रेत, या आपके पास चिकनी मिट्टी है वो साथ ले लें थोड़ी सी, और इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास अवेलेबल आपके किचन में मौजूद ना हो। और ये 1 चम्मच भर के इसके करीब ही मैंने डाला है मीठा सोडा, और 2 चम्मच आपने डाल लेने हैं इसमें वाइट विनेगर के। बस यही चीज़ें हमें चाहिए। इन्हीं से फार्मूले से इतना ज़बरदस्त ये काम करता है, आप हैरान रह जाएंगे। यकीन करें कि आप खुद दुआएं देंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आके लाजमी बताएंगे कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। इस टिप को इस्तेमाल करने से आपका बहुत सारा वक्त बचेगा, आपकी लाइफ नहायत आसान हो जाएगी। जब भी आपके बर्तन इस तरीके से काले हों तो आप मिनटों में इनको साफ़ कर सकते हैं।
लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। बिल्कुल मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया और ना ही मैंने वीडियो को फास्ट किया है, ताकि आप देख सकें। क्योंकि बाज़ दफ़ा कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि ये बर्तन तो कुछ और था, आप न्यू बर्तन दिखा दिया, पहले कुछ और दिखाया था। तो मैंने वही बर्तन दिखाने हैं जो मैं साफ़ कर रही हूँ, यही है, कोई और बर्तन नहीं है। तो भला मैं नए बर्तन क्यों लेकर आऊँगी वीडियो बनाने के लिए? वीडियो पता नहीं चले या ना चले तो मैं नए बर्तन क्यों ख़रीदूँगी? तो आपने लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, वही बर्तन हैं जिनको मैंने पहले आपको दिखा चुकी हूँ। अब भी वही दिखाऊँगी, 1 बाय 1 सारे बर्तन आपको दिखाऊँगी कि कितने साफ़ हो चुके हैं। और कोई चीज़ मैंने यूज़ नहीं की और बहुत कम वक्त मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने बर्तनों को साफ़ किया था। अब आती है बारी फ्राई पैन की, ये भी आपके सामने है। बहुत गंदा हो चुका है और काफ़ी देर से ये इसको महसूस कर रही हूँ। तो इसके अंदर भी हल्की हल्की जो तरेड़ें होती हैं, दरारें वो पड़ गई हैं। तो उसके अंदर जो कालिक है वो तो नहीं निकल सकती, लेकिन ये जो ऊपर है, जो ऊपर वाली जो परत है, इसमें जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। आपके सामने करूँगी, पूरा रिज़ल्ट देख कर जाइएगा। कितना ज़बरदस्त तरीका है, आप खुद दुआएं देंगे मुझे कि किसी ने हमें यूट्यूब पर ये फार्मूला बताया था। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। और सैंड कहीं से भी आपको मिल जाती है, यानी कि रेत या चिकनी मिट्टी, इनमें से कोई चीज़ भी आप ले लें, दोनों बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। वो आपने मिक्स कर लेनी है। तो सर्फ़ भी हमारे घर में आता ही है, क्योंकि हम कपड़े सर्फ़ से धोते हैं, तो वो अपने थोड़ा सा यूज़ करना है इसके अंदर। ये चारों चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, आपके सामने की हैं। अब आपके सामने इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त तरीके से। जैसे ही इसको मैं ऊपर लगा कर थोड़ी सी बाहर से ये जो जाली होती हैं, तारें होती हैं, इनके साथ मैं इनको रगड़ती हूँ ना हल्का सा, तो वो फ़ौरन उतरना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैंने स्पंज भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल आपके सामने है। मैंने सिर्फ जाली यूज़ की है, उसी के साथ मैंने इसको रब किया है और हल्के हल्के रब किया है। जैसे ही ये इसको मैंने रब करती हूँ, साथ ही वो उगलना, इसकी जो कालिक है ना, उगलना शुरू हो जाती है। फ़ौरन ये उतर जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से उतर गई है। ये देखें आपके सामने है। और बड़े हल्के हाथ से मैं इसको कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा एफ़र्ट नहीं मुझे करनी पड़ रही। और सारे बर्तन मैं इसी तरीके से अपने साफ़ कर लूँगी। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाज़मी बताना है कि मेरी ये टिप, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और साथ ही साथ आपने बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब पारी आती है सॉस पैन की। ये देखें आपके सामने कितना ये ब्लैक है, कितना गंदा हुआ है, कितना सड़ा हुआ है, जला हुआ है। इसको भी मैं चंद सेकंड में साफ़ कर दूँगी और बहुत जल्द ये भी चमक उठेगा। एक दफ़ा इस टिप को लाजमी आजमा कर देखिएगा। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट मत कर देना, बल्कि पहले आपने इसको आजमाना है, फिर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला है, आपके टाइम की कितनी बचत हुई है, आपकी लाइफ कितनी इससे आसान हुई है। अभी मैं इन सब बर्तनों को एक ही साथ आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही रख लिए हैं। लाइव रिजल्ट दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको वॉश नहीं किया। आपके सामने वॉश करूंगी, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि वाकई ये टिप जो है ना, ये काम करती है। तो ये देखें आपके सामने इनको मैं वॉश कर रही हूँ। 1 बाय 1 सारे बर्तनों को मैं इसी तरीके से वॉश करूँगी और आपको एंडिंग रिज़ल्ट भी लाजमी दिखाऊंगी। तो एंडिंग रिज़ल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाकई ये कुछ चीज़ है जो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमें देती है। इतना ज़बरदस्त ये फार्मूला है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे तो इससे मिला है। तो यकीनन आपको भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, बल्कि बहुत बेहतर मिलेगा। आप इसको लाजमी आजमाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये काले बर्तन इस तरह के तो हर घर में मौजूद होते हैं और सभी इनको साफ़ करते हैं। अगर एक दफ़ा इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो आपकी यकीनन लाइफ है नहायत आसान हो जाएगी और आप कम वक्त में बहुत सारे बर्तन धो पाएंगे, उनको साफ़ कर पाएंगे, उनको चमका पाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा काला होता जाता है तो फिर उसको यूज़ करने को दिल भी नहीं करता, तो हम नया बर्तन ले आते हैं। तो बजाय इसको फेंकने के इस तरीके को आजमाइए और अपने बर्तनों को साफ़ कीजिए। तो ज़ाहिरी बात है, जो हम नया लेके आएंगे वो भी तो काला होना ही है, तो क्यों ना हम इन्हीं को साफ़ कर लें।
ये देखें मैंने सारे बर्तनों को आपके सामने साफ़ किया है, वॉश किया है, बिल्कुल चमक उठी हैं। सिर्फ वहीं पे काला रहा है कि ये वहीं पे निशान है, जो नीचे वाली परत है वहाँ पे जो जम गई है वो वहाँ तक बार्स नहीं जाती, और बाकी बिल्कुल सारे नीट क्लीन हो गए हैं, चमक उठे हैं। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ जो मेरी आज की वीडियो आपको नहायत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने प्यारों में शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।